क्या कुछ कहना चाहेंगे आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस भाई आपने? तो अंकुर जी, आज जो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, या हम ये लगाएं कि सर्वजातीय नरवाना खाप की एक मीटिंग है, एक बैठक आज, जिसके अंदर नरवाना के हमारे जो पांचों गांव, उसके अंदर जो बड़े प्रबुद्ध व्यक्ति हैं और जो हमारे पदाधिकारी हैं, राजवीर जी हैं प्रधान है हमारे, मालाराम जी प्रधान हमारी खाप के, मैं किताब सिंह मोर स्पोक्स पर्सन इस खाप का, प्रवक्ता हूँ इसका, तो बेदू चोपड़ा जी हैं, रामचंद्र मिर्जा जी हैं, इवन मिलिट्री के पर्सन विजेंद्र फौजी जी हमारे साथ हैं, सतवीर जी चोपड़ा साहब हमारे साथ हैं मिलिट्री के, तो चहल साहब हैं। तो सारे साथी आज हम जो इकट्ठे हुए, हम इसीलिए इकट्ठे हुए हैं कि आज जो देश की सिचुएशन है, जिसमें कि हमारा पहलगांव जो हमला हुआ था, जिसके अंदर हमारे हरियाणा के कैप्टन विनय नरवाल और 28 हमारे नागरिक शहीद हुए थे। इससे पहले भी पाकिस्तान के द्वारा बहुत सारी आतंकवादी गतिविधियां जैसे पुलवामा की थी वो की गई हैं। तो सब्र की भी कोई सीमा होती है, और हम तो मानते हैं कि जो मोदी सरकार ने और जो हमारी सेनाओं ने फैसला लिया, बिल्कुल सही फैसला है, क्योंकि जो आतंकवादी देश है, जब तक उसको मुंह तोड़ जवाब ना दिया जाए, तब तक वो अपनी आतंकवादी गतिविधियों से बाज नहीं आता। जिस तरह से अभी कितनी बेरहमी से हत्या की गई, इतने हमारी महिलाओं के सिंदूर उजाड़े गए, और उसी सिंदूर का बदला लेने के लिए आज जो सिंदूर ऑपरेशन है वो शुरू किया गया है। और उसके लिए हम तो बधाई भी देना चाहेंगे मोदी सरकार का, या हमारी मिलिट्रीज का, सेनाओं का, खासकर वायुसेना आज सबसे ज्यादा भूमिका अदा कर रही है, कि जो सिंदूर का बदला लिया है वो भी हमारी दोनों महिलाओं ने। सोफिया कुरैशी हमारी कर्नल हैं, और विंग कमांडर व्योमिका सिंह जो हमारी हरियाणा की बेटी हैं, तो इन्होंने बिल्कुल दुश्मन की सीमा में घुस करके हमारा उसका बदला लिया है। तो ये बहुत बधाई की पात्र है दोनों। और बिल्कुल हम ये कहना चाहते हैं कि सरकार को हमारी खाप की, इन गाँव की, नरवाना शहर की जो भी जरूरत है, प्रशासन को जरूरत है, बिल्कुल हम साथ खड़े हैं। और दुख की इस घड़ी के अंदर जो आज संकट है ना, ये पूरे देश का है। क्योंकि आज कोई ये सोचे कि मैं तो साउथ के अंदर बैठा हूँ, ये तो सारा का सारा खतरा इसका कश्मीर का है, या पंजाब का है, या राजस्थान का है, ये नजदीक लगते वो केवल हमारे डिस्ट्रिक्ट है, हम कह सकते हैं इसके जो स्टेट हैं भारतवर्ष के। परंतु जब लड़ाई होती है, लड़ाई के अंदर कहीं में भी कोई मार आ सकती है, और एक हिस्से का असर पूरे देश के ऊपर पड़ता है। इसलिए हम चाहते हैं कि यह दुख की इस घड़ी में जो वार है, इस सिचुएशन के अंदर हमने बिल्कुल देश का साथ देना चाहिए, मिलिट्री का साथ देना चाहिए। और वो बहादुर सैनिक, जो कि दो बातें हमें ध्यान रखनी चाहिए हमारे जो देशवासी हैं, कि एक तो हम जिसके भरोसे आराम की नींद सो रहे हैं, हम आराम से सो रहे हैं, और वो जो हमारे वीर सपूत हैं वो हमारे लिए दिन रात लड़ाई लड़ रहे हैं, हम आराम से सो रहे हैं। तो हमें दूसरी बात ये ध्यान रखनी चाहिए कि जो लड़ाई लड़ रहे हैं हमारे फौजी भाई, वो भी किसी के सिंदूर हैं, इसमें कोई शक नहीं है। कि कोई अपनी माँ का सपूत है, कोई अपनी पत्नी का सिंदूर है, तो वो सिंदूर का बदला लेने वाले भी, जिस तरह से हमारी दो बेटियों ने बदला लिया ना, तो आज जितने भी फौजी खड़े हैं वो भी किसी न किसी का सिंदूर है। तो इस बात को देशवासियों को नहीं भूलना चाहिए, और देशवासियों को इस बात को रखना चाहिए कि जिस हम आराम से जो नींद सो रहे हैं ना, जो हमारी रक्षा कर रहे हैं, उसके प्रति हमारा समर्पित भाव होना चाहिए, और उनके मान सम्मान उनके प्रति होना चाहिए। और देश को, प्रदेश को, मोदी सरकार को, या हरियाणा सरकार को, हरियाणा प्रशासन को, जिला प्रशासन को, या एसडीएम साहब नरवाना को जो भी हमारी जरूरत है, हम ये कहना चाहते हैं, मैसेज देना चाहते हैं कि बिल्कुल हम प्रशासन के साथ खड़े हैं। चाहे लोगों को मोटिवेट करना है, वो जागरूक करने के लिए, उसके लिए भी हम तैयार हैं। प्रशासन को और जिम्मेवारी हमारा लाता है, उस जिम्मेवारी को निभाने के लिए भी हम तैयार हैं। क्योंकि ये केवल प्रशासन का काम नहीं है, ये आम जनता इसके अंदर पार्टिसिपेट करेगी ना, तो तब जाकर के देश के अंदर कोई लड़ाई जीती जाती है। प्रधान जी, अगर बात करें जैसे सरकार की तरफ से प्रशासक जो अधिकारी है उनके थ्रू मैसेज दिया जा रहा है कि मॉक ड्रिल का पालन कीजिए, आप इस प्रकार की बातें, तो हमें क्या लगता है कि इन चीजों को कितना? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है जी। जो भी मॉक ड्रिल कराई जाती है वो केवल लड़ाई के अंदेशे से पहले करवाई जाती हैं, और लड़ाई का अंदेशा है तभी मॉक ड्रिल करवाई जा रही है। और जनता को बिल्कुल पूर्ण रूप से इसका पालन करना चाहिए, ब्लैकआउट है उसका पालन करना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे हमारे के अंदर भी नेगेटिव लोग ऐसे हैं, हम सुनते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, वो कह देते हैं कि आज तो बड़ी एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई, आज तो जीपीएस काम कर रहा है, आज ब्लैकआउट की जरूरत नहीं है। बस हद है, मतलब मिलिट्री के जो हमारे टेक्नीशियन है, जो मिलिट्री हमारे स्पेशलिस्ट हैं, उनके ऊपर भी हमारे लोग बात करें। वह कम से कम सेनाओं की जो हिदायत आती है, हमारी सरकार की, विदेश मंत्रालय की, हमारी डिफेंस की जो हिदायत आती है, बिल्कुल हमने उसको मानना चाहिए, उसके ऊपर खरा उतरना चाहिए। हम खुद एक्सपर्ट ना बने,
क्योंकि हम देश के नागरिक हैं, एक्सपर्ट वो हैं जो सीमाओं के ऊपर खड़े हैं। तो कई पाकिस्तान की तरफ से वार किए गए और वो जो है जो हमारी सेना है उन्होंने बिल्कुल 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 सही बात है ये कि हमने सिंदूर ऑपरेशन चला करके जो हमने बदला लिया था हमारे सिंदूर का, हमारी बेटियों का, तो उसके बदले पाकिस्तान ने भी अटैक किए हैं। और हम बिल्कुल प्रशंसा करना चाहेंगे कि हमारे देश की एयर विंग की, एयर विंग के द्वारा अब तक जितने भी अटैक पाकिस्तान के द्वारा किए गए हैं सारे के सारे हमारा जो सुदर्शन चक्र है एयर विंग का, उन्होंने उसको ध्वस्त कर दिया और देश के अंदर अब तक कोई नुकसान नहीं होने दिया। इसके लिए हमारी सेना, विशेष रूप से जो वायुसेना है, वो बहुत बधाई की पात्र है, क्योंकि अभी जो काम है वायुसेना का ही चला हुआ है। परंतु यस, जो से बात कर रहा हाँ, विजेंद्र जी हैं हमारे, विजेंद्र जी आपने दिखा याद एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है जिसमें हमारे नौजवान कह रहे हैं अब जूस है लाहौर में पियेंगे, क्या कुछ कहेंगे सर? हमारा सेना का जो ये जज्बा है, आपने भी सेवा की है। ये सही बात है। अभी जितने भी रिटायर पर्सन है या जो अभी ड्यूटी कर रहे हैं, सबका अभी एक ही मकसद है कि अभी पीओ का हमारा होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे सालों से चल रहा है। जो पहले से गलतियां की है हम अभी इसमें सुधार चाहते हैं सभी, और सारा देश अभी एकजुट है कि अभी जो हम जिस मिशन पे लगे हैं कि पीओ को तो कम से कम हमारा होना ही चाहिए। सर मीडिया में अभी ये भी खबर चल रही है कि पाकिस्तान है जो रूमर फैला रहा है, क्या पहले भी ऐसे पाकिस्तान ने रूमर फैलाए गए हैं हमारी जनता को बहकाने के लिए? ये तो पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो नकल जैसी करता है, बहुत ज्यादा अफवाहें फैलाता है, नकली ऐसे अफवाहें फैलाता रहता है, वीडियो करता रहता है हमारे को भ्रम पैदा करने के लिए कि हमारी सेना ऐसा नहीं कर रही है, वो ऐसा कर रहे हैं कि हमारे को बहुत ज्यादा नुकसान है। वो ऐसा करता रहता है और गवर्नमेंट की तरफ से भी ऐसी हिदायतें दी गई हैं कि उन अफवाहों पर हम ध्यान ना दें, जो गवर्नमेंट गाइडलाइन कर रही है या जो इंस्ट्रक्शन दे रही है हम उनका पालन करें। जी जी सर, जिस तरह से मॉक ड्रिल है लोग हल्के में ले रहे हैं सर, ये सही बात है। मैं भी देखता हूँ जहाँ पर मैं रह रहा हूँ, जैसे अभी 1-2 दिन पहले मॉक ड्रिल था या लाइट ऑफ का जो आदेश थे अच्छे से पालन नहीं हुआ था, या हम उन चीजों को बिल्कुल हल्के में लेते हैं, ध्यान ही नहीं देते। मगर ये चीजें बहुत जरूरी है हमारे को समय को देखते हुए कि अभी समय क्या चल रहा है, क्योंकि जो भी एयर अटैक होता है वो उसी जगह पर होता है जहां पर उसको लाइट दिखाई देगी, आबादी दिखाई देगी, उसी हिसाब से अटैक किया जाता है। और वो अंधेरा इसीलिए बोला जाता है कि आप खिड़कियों पे पर्दे मोटे लगाएं, लाइट ऑफ करें। अगर गवर्नमेंट की तरफ से, हमारे प्रशासन की तरफ से आदेश नहीं है तो भी हमारे को अपनी तरफ से इसका पालन करना चाहिए कि लाइट ऑफ होगी। दोनों फायदे हमारे को, बचत लाइट की भी होगी और दूसरा हम सुरक्षित भी हों। तो मैं सभी से गुजारिश जरूर करूंगा कि इन चीजों का हम पालन जरूर करें जो भी हमारी गवर्नमेंट की गाइडलाइन आती रहती है। प्रधान जी एक ये क्वेश्चन है, जैसे टेररिस्ट जो सेंटर थे हमारी जो सेना ने उन्होंने उनको निशाना किया है और कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान की सेना वो हमारी जनता को निशाना करना चाहती है, तो ये कितना सही मानते हैं आप? क्योंकि उन्होंने हमने तो टेररिस्टों को किया टारगेट। देखो नवीन जी, पाकिस्तान मैं तो कहूंगा इस्लामिक देश क्या है, तो आतंकवादी देश है, पूरा वर्ल्ड इस बात को मानता है। और आतंकवाद ने जो शरण, आतंकवाद को बिल्कुल पाकिस्तान की सरकार ने उसको शरण दे रखी है। तो आज डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी के अंदर किसी देश को बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। आतंकवाद का समर्थन कोई चाहता विश्व के अंदर, कोई यूएनओ नहीं चाहता, कोई देश नहीं चाहता। तो पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो आतंकवाद का पूर्ण समर्थन करता है और भारत के अंदर बिल्कुल इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि जितने भी आतंकवादी गतिविधियां हुई हैं वो सारी पाकिस्तान के द्वारा की गई। पाकिस्तान के अंदर उनको ट्रेनिंग दी जाती है, मसूद अजहर वगैरह सारे बच्चे हैं और वो ट्रेंड जितने भी आतंकवादी भारत के अंदर आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं। तो ये बिल्कुल सही बात आपने जो मेरे से पूछी कि आतंकवादी ठिकानों के ऊपर जो अटैक किया है, भारत का उद्देश्य यही था कि हम आतंकवाद को समाप्त करना चाहते हैं और उनको ठिकानों को समाप्त करना बहुत बड़ी भारत की पहल है। हम तो ये कहते हैं कि अब तो मौका है, शुरुआत होगी तो हो गई। अब तो पाकिस्तान का एक भी आतंकवादी ठिकाना नहीं बचना चाहिए और आतंकवादी पूर्ण रूप से ध्वस्त होने चाहिए और पीओके का झगड़ा पीओके का मिटा देना चाहिए। पाकिस्तान को कभी नहीं, ये भारत का हिस्सा है और भारत में रहेगा, अंदर शामिल करना चाहिए। बहुत बढ़िया मौका। बड़ी मीडिया पर ये चला हुआ है कि भारत की सेना घुस गई, लाहौर में घुस गई, वहां घुस गई, मतलब इस प्रकार की अफवाहें चलाई गई। चलो देखो ये तो नहीं है उसको मतलब चलो देख, तो ये तो हमारी विदेश मंत्रालय की जो भी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं वही इस बारे में क्लियर कर सकते हैं। हम तो एक देश के आम नागरिक हैं। हाँ, तो ऐसा नहीं हुआ है और ऐसा होता है तो देश को पता ही लग जाएगा वैसा हो रहा है। सर आपसे क्वेश्चन है, कितने नजदीक है हम जंग के इस मैदान को लेकर? जो अभी के हमारे हालात चल रहे हैं जंग के, हम बिल्कुल नजदीक है और हमारे देश की जो तैयारियां चल रहे हैं
आज से पहले अब किसी भी युद्ध में इतनी तैयारी नहीं रही है जो अभी प्रॉपर तरीके से हमारी तैयारियां चल रही है। क्योंकि जो अभी हमारी तैयारी चल रही है, हम जो पहले से जो गवर्नमेंट कर रही है, जो उनके लॉन्च पैड हैं, जो भी उनके हेडक्वार्टर है, उनको बर्बाद कर रही है। क्योंकि आगे के मिशन पर काम हमारी जो गवर्नमेंट कर रही है और बहुत ही सराहनीय है जो हमारी जो गवर्नमेंट अभी कर रही है। सर फौजी का काम फौजी कर रहे हैं, लेकिन आप एक फौजी जैसे रिटायर हो चुके हैं, उसके बाद एक आम आदमी है, तो आम आदमी क्या कर्तव्य बनाता है इस प्रकार की स्थिति में? क्या कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए आम आदमी को? देखो ये सभी के लिए, देखो हम तो फौज में रहे हैं, सभी को पता होता है, मगर आम आदमी भी इसमें बहुत सारी सपोर्ट करता है। मगर हमारी अगर आर्मी की बात करें, वो आत्मनिर्भर है, हर चीज में आत्मनिर्भर है, मगर फिर भी हौसला मिलता है अगर पीछे से आवाज आती है कि हम आपके साथ हैं, तो आर्मी वाले का जो भी आगे बॉर्डर पर लड़ रहा है उसका हौसला बढ़ता है कि हमारा देश हमारे साथ में लगा हुआ है, तो उसको भी अच्छा लगता है कि हमारे परिवार के साथ में कोई खड़ा हुआ है। लास्ट में एक मैसेज दो प्रधान जी। जी 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 जी। तो रिटायर हुआ अपना पुराना जी, ये मैंने कहा दिया जी, भाई साहब ने जो सही कहा है बिल्कुल। जी, हम तो इसको कंक्लूड यही करेंगे कि हर भारतवासी को इस युद्ध के अंदर जो उसकी भी उसकी पार्टिसिपेशन हो सकती है। कोई घर के अंदर बैठा, ये भी एक पार्टिसिपेशन है कि ब्लैकआउट करे, जो भी ड्रिल मॉक ड्रिल कराई जाए उनका पालन करे, और जो भी हिदायतें प्रशासन के द्वारा दी जाती है उनका पालन करे। और हमारा तो सहयोग ही होता है कि प्रशासन जो भी हमारे से उम्मीद करता है, इवन बहुत से ऐसे भी होते हैं, पहले भी हमने देखे हैं कि सरकार के द्वारा कोई ठिकरी पैरे की ड्यूटीज लगा दी जाती है, जो हमारे मेन स्टेशन होते हैं उसके ऊपर भी बहुत सारे देश तो ऐसे जिनकी मिलिट्री सर्विस इनके अंदर कंपलसरी है। तो सरकार या प्रशासन कोई हमारी ड्यूटी लाता है, बिल्कुल दिन रात वो ड्यूटी देने के लिए हम तैयार हैं, और हम चाहते हैं कि इस देश के अंदर हमारे सैनिक जीत कर आए। और जो बेटियां, हम तो हर रोज सोते हैं, जो जंग जीतने के बाद ही सोएंगी, उनके लिए हम ये दुआ करते हैं परमात्मा से कि हमारे सैनिक जंग जीत के ही वापिस आए ताकि आराम की नींद सो। ये मैसेज सर गाइडलाइन आती है भाई, सायरन वगैरह जो इस बारे में बोलेंगे। देखो जी, प्रशासनिक जो भी गाइडलाइन आती है बिल्कुल सारी पब्लिक को उसको मानना भी चाहिए। और हम तो ये भी कहते हैं कि हमारी एक मिलिट्री के तौर पे कोई ड्यूटी लगाई जाती है ना पूरे क्षेत्र के अंदर, कोई नहर है, कोई नदी है, कोई बिल्डिंग्स है, हम देने के लिए बिल्कुल तैयार है सारी नरवाना खाप उसके अंदर। और जो भी प्रशासन ड्यूटी देगा बिल्कुल हम उसमें आगे खड़े मिलेंगे। अगर आपकी ड्यूटी अगर आपको सेवा के लिए बुलाया जाए, वैसे आप सभी के लिए ये क्वेश्चन रहेगा। और जय किसान, जय किसान, जय किसान। भारतीय सेना जिंदाबाद, भारतीय सेना जिंदाबाद, भारतीय सेना जिंदाबाद, भारत माता जिंदाबाद, भारत माता जिंदाबाद।